नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो उपजायणं नमो लोये सवसावणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणं जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायकने नमो ओंकार नादने ओंकार संगर्यो जैने नमो ते कुंद कुंदने अहो उपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु कहाननो। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन तीसरा भाग 7वां अधिकार पर प्रवचन है और उसमें जैन होते हुए जैन धर्म के शास्त्र पढ़ते हुए भी मिथ्यात्व रह जाता है उसकी चर्चा है। पंडित जी कह रहे हैं मिथ्यात्व बैरी का अंश भी बुरा है। अब वो जो निश्चय नए के ग्रंथ समयसार आदि पढ़ करके ऐसा मानने लगता है कि मैं सिद्ध समान शुद्ध हूँ, केवल ज्ञानादि सहित हूँ, द्रव्य कर्म नौ कर्म रहित हूँ, परमानंदमयी हूँ और जन्म मरणादि दुख मेरे नहीं है, ये ऐसा मानने लगता है। एक्चुअली द्रव्य दृष्टि से ऐसा है, पर द्रव्य दृष्टि हुए बिना आत्मा का अनुभव नहीं हो और अपने आप को ऐसा माने तो पर्याय में संसार होते हुए सिद्ध समान माने, मति श्रुति ज्ञान होते हुए केवल ज्ञान माने, द्रव्य कर्म नौ कर्म का निमित्त नैमित्तिक संबंध होते हुए स्वीकार न करे, परमानंद आनंद नहीं होते हुए अपने आप को आनंदमय माने और जन्म मरणादि दुख होते हुए अपने आप को जन्म मरण रहित माने। ऐसा मानने पर पर्याय में जो अवस्था है दिखती तो पर्याय है, द्रव्य देखा नहीं और पर्याय को देखकर ही ऐसा मानने लगे तो यह खोटा है। इसलिए निश्चयाभासी अंतरंग में आत्मा के अनुभव के लिए अभ्यास करता है, चिंतन करता है, देखो पर चिंतन करते हुए भी ऐसा चिंतन करता है जो चिंतन सत्य नहीं है। वस्तु स्वरूप के सत्य ज्ञान बिना, सात तत्व की श्रद्धा बिना सच्चा निर्णय होता नहीं है। चैतन्य भगवान आत्मा गायक सात तत्व के पीछे छुपा हुआ है, अपने ज्ञान में यथार्थ निर्णय करना चाहिए। अब ये पूछ रहे हैं पंडित जी, सो यहाँ पूछते हैं कि ये चिंतन यदि द्रव्य दृष्टि से करते हो, तुम अगर ये चिंतन द्रव्य दृष्टि से करते हो तो द्रव्य तो शुद्ध अशुद्ध सर्व पर्यायों का समुदाय है। द्रव्य में तो शुद्ध पर्याय भी है और अशुद्ध पर्याय भी है। तुम शुद्ध ही अनुभवन किस लिए करते हो? तुम शुद्धता का ही अनुभव कैसे करोगे? द्रव्य में शुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रकार की अवस्था है। तुम्हें आत्मा का अनुभव हुआ नहीं, द्रव्य समझ में आया नहीं और तुम ये शुद्ध मानते हो तो ये तो शुद्ध अशुद्ध समुदाय का पर्याय, और पर्याय दृष्टि से करते हो तो तुम्हारे तो वर्तमान अशुद्ध पर्याय है। तुम अपने को शुद्ध कैसे मानते हो? द्रव्य दृष्टि से करते हो तो शुद्ध अशुद्ध पर्यायों का समुदाय द्रव्य है और पर्याय दृष्टि से करते हो तो वर्तमान में अशुद्धता है, शुद्धता कैसे मानते हो? और तथा यदि शक्ति अपेक्षा शुद्ध मानते हो तो मैं ऐसा होने योग्य हूं ऐसा मानो, मैं ऐसा हूं ऐसा क्यों मानते हो? इसलिए अपने को शुद्ध रूप चिंतन करना ब्रह्म है। ये सब आत्म अनुभव बगैर के अपने आप को शुद्ध रूप मानता है
उस मान्यता का, विकल्प का निषेध किया है। कारण कि तुमने अपने को सिद्ध समान माना, तो ये संसार अवस्था किसकी है? हाँ, ये संसार अवस्था तो है, और तुम्हारे केवल ज्ञानादि है, तो ये मति ज्ञानादि किसके हैं? और द्रव्य कर्म 9 कर्म रहित हो तो ज्ञानादि की व्यक्तता क्यों नहीं है? द्रव्य कर्म 9 कर्म है ही नहीं तो ज्ञान प्रकट क्यों नहीं है? और परमानंदमय हो तो अब कर्तव्य, कि तुम परमानंद तुम्हें मिल ही गया तो अब कर्तव्य क्या रहा? जन्म मरणादि दुख नहीं है तो दुखी कैसे होते हो? इसलिए अन्य अवस्था में अन्य अवस्था मानना भ्रम है। ये बस बात इतनी सी है कि पर्याय को ही देख रहा है, द्रव्य को देखता नहीं, और पर्याय में ही कल्पना करता है इसकी, शास्त्र के अनुसार उसकी ये बात चल रही है। अब उससे पूछते तुम तो ये चिंतन करते हो, सो द्रव्य दृष्टि से करते हो या पर्याय दृष्टि से करते हो? यदि द्रव्य दृष्टि से आत्मा शुद्ध है ऐसा चिंतन करते हो तो द्रव्य तो अशुद्ध अशुद्ध सर्व पर्यायों का समुदाय। चिंतन अनुभवन और चिंतन में विकल्प है। मैं बंधा हूँ और मैं मुक्त हूँ, ये दोनों विकल्प है। भूतकाल में जितनी अशुद्ध पर्याय हो गई वे कहाँ गई? और यदि द्रव्य में नहीं और वर्तमान में भी भूतकाल की पर्याय नहीं तो कहाँ रही? 3 काल की पर्यायों का समुदाय व गुण है, और अनंत गुणों का पिंड आत्मा द्रव्य है। दृष्टांत के रूप में स्वर्ण को लो, उसके पीले गुण की जितनी भूत भविष्य और वर्तमान की पर्याय वे पीला गुण है, और उन पीलापन चिकनापन आदि गुणों का पिंड वह सोना है। उसी प्रकार आत्मा में चारित्र गुण की तीनों काल की शुद्ध अशुद्ध पर्याय चारित्र गुण है। देखो गुरुदेव श्री खुलासा कितना बढ़िया कर रहे हैं। शुद्ध अशुद्ध पर्याय चारित्र गुण है, तथा ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुणों का पिंड वह आत्मा है। अर्थात शुद्ध अशुद्ध सर्व पर्यायों का पिंड वह द्रव्य है। द्रव्य देखें तो त्रिकाल देखना पड़ेगा, द्रव्य तो त्रिकाल है, और उसमें शुद्ध अशुद्ध सब पर्याय आएगी। निश्चयाभासी द्रव्य को एकांत शुद्ध ही मानता है, इसलिए वह मिथ्या दृष्टि है। यहाँ आशय यह है कि अशुद्ध संसार पर्याय बीत गई है, उसे भी यहाँ द्रव्य में डाला है। ऐसा कहकर द्रव्य को शुद्ध अशुद्ध पर्यायों का पिंड कहा है, क्योंकि निश्चयाभासी पर्याय को बिल्कुल नहीं मानता। बस क्या कहा? वर्तमान में दृष्टि पर्याय पर होते हुए उस पर्याय को स्वीकार नहीं करके अपने आप को शुद्ध मानता है, और द्रव्य दृष्टि हुई नहीं। निश्चयाभासी उसी का नाम है कि पर्याय में अशुद्धता होते हुए अपने आप को शुद्ध मानने वाला वो निश्चयाभासी है। हाँ, पर्याय में दिखती है अशुद्धता, द्रव्य सब समझ में आ गया, द्रव्य का अनुभव हो गया, तो वो अनुभव है। उस समय भी जो अवस्थाएं हैं वो तो है कि नहीं? इसलिए उसे समझाने, पर्याय का स्वीकार कराने के लिए इस रीति से बात की है। देखो, पर्याय का स्वीकार करने, ज्ञान में निर्णय होना चाहिए। उससे कहते हैं कि तेरी द्रव्य दृष्टि भी सच्ची नहीं है। द्रव्य दृष्टि भी सच्ची नहीं है, क्योंकि पर्याय का तुम ज्ञान भी नहीं से भी इनकार करते हो। सामान्य में एक रूप ध्रुवता होने पर भी, देखो ये ध्रुव 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 भगवान आत्मा अनादि अनंत होने पर भी जिसे शुद्ध अशुद्ध दोनों पर्याय आत्मा की है ऐसे खबर नहीं है, और उसका स्वीकार भी नहीं करता। उससे कहते हैं द्रव्य तो शुद्ध अशुद्ध पर्यायों का पिंड है। और तू द्रव्य दृष्टि से तो जो चिंतन करता है कि आत्मा सिद्ध समान है, तो तेरी यह बात सत्य नहीं है। वर्तमान एक समय की पर्याय को छोड़कर गौण करके बाकी की अन्य शुद्ध अशुद्ध पर्याय सहित द्रव्य है ऐसा मानना चाहिए। पर्याय पर से दृष्टि हटाना है। पर्याय ज्ञान में आती है, पर्याय में एक दृष्टि हटाने का मतलब अपनापन हटाना है। क्योंकि पर्याय में अपनापन में मौत दिखती है, पर्याय अपने में होते हुए अपनी मानने में मौत दिखती है।
भूतकाल की अशुद्ध पर्याय बीत गई, वह कहाँ गई? वह कथनचित द्रव्य में है। हाँ, ऐसा नहीं मानने वाले ने सामान्य द्रव्य को सही सही प्रकार नहीं माना। सर्वज्ञ के ज्ञान में आती है कि नहीं आती है? सिद्धों के ज्ञान में भूत की पर्याय आती है कि नहीं आती है? तो आती है तो है कि नहीं? वो ज्ञान में झलकती है कि नहीं? वस्तु रूप से भूत हो गया, पर ज्ञान रूप से तो वर्तमान प्रेजेंट है। सर्व ज्ञान में सारी अभूत भविष्य सब पर्याय झलकती है। यद्यपि द्रव्य दृष्टि के सामान्य विषय में अशुद्ध पर्याय का विषय नहीं है, परंतु यहाँ तो वह दृष्टि जिसको हुई हो उसे प्रथम यह जानना चाहिए कि अशुद्ध पर्याय बीत गई है, वह आत्मा की है। पर्याय जो बीत गई वो आत्मा की है। इस बात की मुख्यता से यहाँ शुद्ध अशुद्ध पर्याय के पिंड को द्रव्य कहा है। जिसे आत्मा के ध्रुव सामान्य स्वभाव की दृष्टि हुई है, ये बस गुरुदेव श्री क्या कहना चाह रहे हैं? जिसे आत्मा के ध्रुव सामान्य स्वभाव की दृष्टि हुई है, वह तो पर्याय को सही प्रकार से जानता है। पर्याय से एकत्व छूटा है, पर्याय का ज्ञान नहीं छूटा है। परंतु यह निश्चयाभासी तो पर्याय को मानता ही नहीं, बस ये भूलिए। इसलिए वर्तमान पर्याय को गौण करके भूतकाल की जो पर्याय हो गई है, वे पर्याय होने की शक्ति द्रव्य में थी, और द्रव्य से सर्वथा भिन्न वे पर्याय नहीं थी। पर्याय द्रव्य से सर्वथा भिन्न नहीं होती है। इसलिए उन पर्यायों सहित द्रव्य को मानने को यहाँ द्रव्य दृष्टि कहा है। यदि अशुद्ध पर्याय को गिनने में नहीं आवे और अकेला सामान्य ही द्रव्य है, तो अब तक जो अशुद्ध पर्याय बीत गई वे कहाँ रही? उनका कोई तुच्छ अभाव नहीं है। अनादि अनंत पर्याय का पिंड वह द्रव्य है। जो पर्याय बीत गई है वह वर्तमान पर्याय में नहीं है। अनादि से जो पर्याय हुई वो वर्तमान में पर्याय में नहीं है, और द्रव्य में भी वह पर्याय नहीं है। ऐसा यदि मानोगे, वर्तमान पर्याय में नहीं है और द्रव्य में भी नहीं है, तो द्रव्य भी सिद्ध नहीं होगा। वो पर्याय द्रव्य में थी न, तो द्रव्य में विलीन हुई न, कहाँ जाएगी? बीती हुई पर्यायों का सर्वथा तुच्छ अभाव नहीं है। यहाँ कहा है कि द्रव्य दृष्टि करना हो तो ऐसा मानो कि पूर्व पर्याय जितनी हुई है वे द्रव्य की है, तो द्रव्य दृष्टि यथार्थ कहलाएगी। कथन की अपेक्षा बराबर समझना चाहिए। अब कथन अपेक्षित है, अपेक्षा नहीं समझे। ज्ञान अपेक्षा व्यवहार है, श्रद्धा अपेक्षा व्यवहार कार्यकारी नहीं है। भाई वस्तु स्वरूप को यथार्थ समझे बिना क्रियाकांड, व्रत तपादि, पूजा करे, भक्ति करे, स्वाध्याय करे, व्रत तप धारण करे, करने पर भी धर्म नहीं होता। आत्मा एकांत शुद्ध ही है, ऐसा जो मानता है उससे कहते हैं कि भाई आत्मा तो शुद्ध शुद्ध सर्व पर्यायों का समुदाय है। जैसे एक ज्ञान गुण को ही लो। अब देखो, एक ज्ञान गुण से बात कर रहे हैं, तो अनादि से कुमति ज्ञानादि की पर्याय हो गई, और साधक दशा में सुमति ज्ञान आदि की पर्याय होती है, और भविष्य काल में केवल ज्ञान की पर्याय आदि अनंत काल रहती है। इन समस्त पर्यायों का समुदाय वह ज्ञान गुण है। ज्ञान गुण में ये पर्याय सब हुई ना। और ऐसे अनंत गुणों का पिंड, ऐसे ऐसे अनंत गुण वह द्रव्य में, इससे भिन्न अन्य कोई द्रव्य नहीं है। इसलिए ऐसा सिद्ध हुआ कि शुद्ध अशुद्ध पर्यायों का पिंड वह द्रव्य है। ये कितना खुलासा किया गुरुदेव श्री ने। शुद्ध अशुद्ध पर्यायों का पिंड द्रव्य है, इसका खुलासा ऐसा किया गया है। पर्याय से अपनापन छोड़ना है, द्रव्य में अपनापन आ जाए। द्रव्य को पहले जाने तो सही, 7 तत्व के माध्यम से भेद ज्ञान करके अपने चैतन्य भगवान को अपने रूप स्वीकार तो करे। उसके बिना, ये द्रव्य दृष्टि हुए बिना शुद्धता ख्याल में ही नहीं आती है। ये शुद्ध पर्याय से तो शुद्ध शुद्ध पर्यायों का पिंड ही है। अनादि से देखो,
द्रव्य है वो शुद्ध अशुद्ध पर्यायों का पिंड है, ये कहना चाह रहे हैं। पर शुद्ध अशुद्ध पर्यायों का पिंड कैसा है कि अनादि की अशुद्ध, भविष्य में शुद्ध। अनादि से आत्मा मर्यादित दृष्टि में फंस गया, ये सारी अपेक्षाएं ख्याल में, उसे अमर्यादित अपरिमित दृष्टि कराते हैं। आत्मा में अनंत गुण है, वे अमर्यादित है, ऐसे द्रव्य का यथार्थ ज्ञान कराते हैं। जैसे समुद्र में लहरें होती है, वे नई नई होती है, पहली लहर का व्यय होता है और नई लहर का उत्पाद होता है। पहली लहर नष्ट होगी तो नई लहर पैदा होगी। इसमें जो पहली लहर का व्यय हुआ वह समुद्र में ही समा गई है। उसी प्रकार आत्मा में भूतकाल में जितनी अशुद्ध पर्याय हो गई वे सब आत्मा में अंतर्गत है। क्या क्या बात है, कितनी इतनी सूक्ष्म बात, थोड़ी सी सूक्ष्म बात है। पीछे जो पर्याय हो गई वो द्रव्य में है, समागत है। क्या कहना चाह रहे हैं? तो समागत कैसे मालूम पड़ा कि केवल ज्ञानी जानते हैं कि नहीं जानते हैं? केवल ज्ञानी आत्मा को जानेंगे तो पूरा अनादि अनंत पर्यायों सहित जानेंगे कि बिना पर्याय सहित जानेंगे? भूत भविष्य और वर्तमान तीनों काल की पर्यायों से भिन्न आत्मा नहीं है। अरे अनुभव की बात, अनुभव के विषय की बात अलग। अब अनुभव तब हो जब सच्चा निर्णय हो, परंतु वही बात आत्मा है। यदि आत्मा को सर्वथा शुद्ध ही मानने वाले में आवे तो भूतकाल की अशुद्ध पर्याय कहाँ रही? इसलिए अशुद्ध पर्याय, भविष्य में होने वाली शुद्ध पर्याय, वर्तमान साधक पर्याय। क्या कहा? तीन बातें। अशुद्ध पर्याय, भविष्य में होने वाली शुद्ध पर्याय और वर्तमान में साधक पर्याय। इन तीनों काल की पर्यायों का समुदाय ही द्रव्य है, ऐसा मानना। सुख दुख की पर्यायों का समुदाय वह आनंद गुण है। सुख और दुख दोनों की पर्यायों का समुदाय। वर्तमान दुख नहीं है अनुभव होने पर। मिथ्यात्व पर्याय जितनी बीत गई वे अनादि शांत है। मिथ्यात्व पर्याय, खोटी मान्यता रूप पर्याय आत्मा की थी कि नहीं, वो अनादि शांत। और फिर सम्यक दर्शन पर्याय हुई, वह सादी अनंत काल तक मोक्ष में रहती है। उन मिथ्यात्व और सम्यक्त्व पर्यायों का समुदाय वह श्रद्धा गुण है। इसी प्रकार वीर्य गुण की पर्याय पूर्व में बाल वीर्य रूप थी, वह पंडित वीर्य रूप हुई शक्ति। वह बाल और पंडित वीर्य रूप पर्यायों का पिंड वह वीर्य गुण है। इसी प्रकार समस्त गुणों की अनादि अनंत पर्यायों का पिंड आत्मा है। आत्मा को शुद्ध अशुद्ध पर्यायों का पिंड व द्रव्य ऐसा कहना कैसे संभव है? देखो क्या कह रहे, फिर प्रश्न पैदा किया। अभव्य को, भव्य की बात तो चलो, अभव्य को शुद्ध अशुद्ध पर्यायों का पिंड व द्रव्य है ऐसा कहना कैसे संभव है? भले ही अभव्य हो, प्रगटता की अपेक्षा से अशुद्ध पर्यायों का पिंड कहा जाए तो भी उसमें केवल ज्ञान की शक्ति त्रिकाल है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव जी? अभव्य जीव को भी आत्मा में ज्ञान गुण में केवल ज्ञान की शक्ति पर पड़ी है और उनके उसके केवल ज्ञानावरणी कर्म भी होता है। इस अपेक्षा से शुद्ध अशुद्ध द्रव्य कहा जाता है। शुद्धता होगी नहीं वो बात दूसरी है। अभव्य आत्मा के भी समस्त गुण अशुद्ध नहीं है। अर्थात अमुक गुण अस्तित्व आदि तो त्रिकाल शुद्ध है। जो गुण अशुद्ध है उसकी बात, अस्तित्व वस्तुत्व ये तो गुण शुद्ध है। इससे भी उसे शुद्ध अशुद्ध पर्यायों का शुद्ध अशुद्ध द्रव्य कहा जाता है। तथा समस्त आत्माओं में अगुरु लघु गुण के कारण षट गुण हानि वृत्ति रूप परिणति अनादि अनंत शुद्ध होती है। इस अपेक्षा से भी शुद्ध अशुद्ध पर्यायों का पिंड व द्रव्य ऐसा कहा जाता है। तब अपेक्षित है, शुद्ध शुद्ध है, ये बात इतनी सी है, समझना है। द्रव्य कहेंगे तो शुद्ध शुद्ध पर्याय का पिंड है। अनुभव में अपनापन त्रिकाली भगवान में करे, 3 काल 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 में अपनापन त्रि
वो बात अलग और पर्याय वर्तमान में साथ में है, ये बात ख्याल में होनी ही चाहिए। आत्मा में अस्तित्वादि 6 सामान्य गुण हैं, उनमें एक प्रदेशत्व गुण की पर्याय में ही अशुद्धता होती है, अन्य 5 गुण तो सदा शुद्ध ही है। तात्पर्य है कि यहाँ तो समस्त गुणों की पर्यायों के समुदाय को द्रव्य कहा है, सारे गुणों की पर्याय समुदाय को, इस कारण शुद्ध अशुद्ध पर्याय का पिंड व द्रव्य दृष्टि का विषय ऐसा कहा है। निश्चयाभासी आत्मा को, अब बस बात इतनी सी है, आत्म अनुभव बगैर आत्मा को अकेला शुद्ध ही मानता है, इसलिए वह मिथ्या दृष्टि है, ऐसा जानना। क्यों अनुभव होगा तो उसको व्यवहार का भी ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान स्वपर प्रकाशक है। पंच परमेष्टि का स्वरूप जैसा है वैसा नहीं जाने और उनकी श्रद्धा नहीं करने वाला तो ये बात सुनने के लायक भी नहीं है। क्या कह रहे हैं अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु मुनिराज, उनका स्वरूप जैसा है वैसा नहीं जाने तो उनके तो बात ये श्रद्धा नहीं करता, उनकी श्रद्धा नहीं है। पंच परमेष्टि होते हैं ये श्रद्धा नहीं है, और ऐसे ही होते हैं ये श्रद्धा नहीं है, तो ये बात सुनने के लायक भी नहीं है। परंतु जो देव शास्त्र गुरु को मानते हुए भी आत्मा के स्वरूप को जैसा है वैसा नहीं जानता और आत्मा एकांत शुद्ध है, ऐसा मानता है, उससे कहा है कि तेरी ये बात मिथ्या है, क्योंकि द्रव्य तो शुद्ध अशुद्ध पर्यायों का समुदाय है। द्रव्य अखंड सामान्य एक रूप है, अर्थात उसमें भेद और अनेकता नहीं है। द्रव्य में अखंड अनादि एक रूप है, अर्थात उसमें भेद और अनेकता नहीं है। यहाँ वर्तमान पर्याय सिवाय शुद्ध शुद्ध पर्याय को, समुदाय को सामान्य एक रूप कहा है, प्रमाण की बात यहाँ नहीं है। आगे कहेंगे कि निमित्त और पर से भिन्नपना और अपने भावों से अभिन्नपना व द्रव्य अपेक्षा शुद्धपना है। निमित्त और पर से भिन्नपना और अपने भावों से अभिन्नपना व द्रव्य अपेक्षा शुद्धपना है। वर्तमान एक समय की पर्याय को गौण करके शुद्ध अशुद्ध पर्यायों का समुदाय एक रूप है, उसे यहाँ अखंड एक रूप ज्ञायक पारिणामिक भाव कहा है, उसे यहाँ द्रव्य दृष्टि का विषय कहा है। क्या कहा? एक समय की पर्याय को गौण करके वर्तमान पर्याय को नहीं देख के द्रव्य को देखो। वो शुद्ध अशुद्ध पर्यायों का समुदाय एक रूप है, उसे यहाँ अखंड एक रूप ज्ञायक पारिणामिक भाव कहा है। बस ये अपने आप को एकत्व ऐसा करना, पर्याय को देखना बंद करना है। वर्तमान पूर्व पर्याय तो दिखती ही नहीं, भविष्य की दिखती नहीं, वर्तमान पर्याय दिखती है, उसको नहीं देख के उससे रहित द्रव्य को देखे, जो पर्याय देखने वाली पर्याय है, उसे यहाँ द्रव्य दृष्टि का विषय है। द्रव्य दृष्टि पर्याय है। यदि अशुद्ध पर्याय द्रव्य की न हो तो वर्तमान पर्याय में वह पर्याय नहीं और द्रव्य में भी वह पर्याय नहीं, ऐसा मानने में आवे। वह पर्याय कहाँ रही, पर्याय कहाँ से हुई, अर्थात भूतकाल की जितनी पर्याय बीत गई वे द्रव्य की है, ऐसा अपने भावों से अभिन्नपना और पर द्रव्य पर भावों से भिन्नपना मानना, यह द्रव्य अपेक्षा से शुद्धपना है। अपने से भिन्न अभिन्न और पर से भिन्न, यह द्रव्य प्रमाण का विषय नहीं है। ये प्रमाण का विषय नहीं, प्रमाण का विषय तो वर्तमान विशेष और वर्तमान सामान्य दोनों है। प्रमाण का विषय तो वर्तमान पर्याय और द्रव्य दोनों है। पर्याय लक्ष्य करने वाली और द्रव्य लक्ष्य में आने वाला, पर पर्याय अपने आप को ध्रुव मानती है, उसमें द्रव्यार्थिक नय का विषय सामान्य अर्थात भूत तथा भविष्य की पर्यायों का समुदाय है, और दूसरा पर्यायार्थिक नय है, वह विशेष वर्तमान पर्याय को विषय करता है, इसलिए यहाँ प्रमाण की बात नहीं है। आत्मा वर्तमान में द्रव्य पर्याय रूप है, वे दोनों प्रमाण का विषय है। अब यदि द्रव्य दृष्टि से विचार करने में आवे तो यहाँ कहते तू पर्याय को नहीं मानता,
परंतु द्रव्य दृष्टि से द्रव्य शुद्ध अशुद्ध पर्यायों का समुदाय है। वर्तमान समुदाय सामान्य द्रव्य दृष्टि का विषय है और पर्याय दृष्टि से वर्तमान अशुद्ध पर्याय एक समय की है। जब अनुभव हो गया तो वो पर्याय भी निर्मल हो गई, वो पर्याय दृष्टि का विषय है। ये दोनों मिलकर प्रमाण का विषय होते हैं, परंतु द्रव्य दृष्टि का विषय जो शुद्ध अशुद्ध पर्याय का पिंड का है वह प्रमाण का विषय नहीं है। प्रमाण का विषय नहीं है, द्रव्य की दृष्टि का विषय है। यहाँ द्रव्य सामान्य का अर्थ ऐसा है कि अव्यक्तव्य, अव्यक्त अनंत शुद्ध अशुद्ध पर्याय जो बीत गई है, अव्यक्त वर्तमान में नहीं दिखती, अनंत अशुद्ध पर्याय जो बीत गई है वे, और भविष्य की शुद्ध पर्याय उनका समुदाय वह सामान्य द्रव्य है। फिर भी तू ऐसा चिंतन करता है कि आत्मा शुद्ध है, इसलिए भ्रम है। द्रव्य का स्वरूप तो शुद्ध अशुद्ध दोनों प्रकार होने पर भी अकेले शुद्ध रूप किस लिए चिंतन करते हो? बात यह है, अनुभव में अलग चीज़ है, चिंतन में, जानने में, विकल्प में अलग चीज़ है। वह चिंतन भ्रम रूप है। ऐसा अनुभव करने का शक्ति अपेक्षा बात करते हैं, उस शक्ति को पहचाने, अपनी शक्ति को पहचान कर अपने सन्मुख जो पर्याय हो गई वह सुख का पिंड, क्योंकि वह निश्चयाभासी पर्याय को मानता ही नहीं, इसलिए मिथ्या दृष्टि है। तथा आत्मा की पर्याय में चौथे गुणस्थान आदि में जो शुभ भाव होते हैं उसे न माने। चौथा गुणस्थान है तो पर्याय में राग भी है कि नहीं, और कहे कि व्यवहार है ही नहीं तो तीर्थ का उच्छेद होता है। इसलिए व्यवहार नहीं है ऐसा जो मानता है वह व्यवहार रत्नत्रय का लोप करता है, और आत्मा त्रिकाल शुद्ध है, उसे व्यवहार करते करते लाभ होता है। ऐसा माने और शुद्ध आत्मा है उसे न माने, अर्थात उसका आश्रय न ले। क्या कहना चाह रहे, क्या कहना चाह रहे? अरे वर्तमान पर्याय शुद्धता का आश्रय करे, वहाँ निश्चय नय का लोप होता है। इसलिए दोनों नयों का यथार्थ स्वरूप समझना चाहिए। निश्चय व्यवहार का सच्चा स्वरूप तभी समझ में आएगा जब एक बार द्रव्य दृष्टि हो जाए। पर्यायों से पार चैतन्य भगवान, वर्तमान पर्याय से पार चैतन्य भगवान, पर्याय लक्ष्य करने वाली और लक्ष्य में आने वाला द्रव्य। यहाँ कहते हैं निश्चयाभासी आत्मा को शुद्ध रूप चिंतन करता है, वह भ्रम रूप है। क्योंकि यदि तुम द्रव्य दृष्टि से चिंतन करते हो तो द्रव्य तो अकेला शुद्ध नहीं, परंतु शुद्ध अशुद्ध दोनों रूप है। और पर्याय दृष्टि से चिंतन करते हो तो तुम्हारे वर्तमान पर्याय तो अशुद्ध है, इसलिए दोनों प्रकार का शुद्ध का चिंतन करना भ्रम है। कारण कि वर्तमान पर्याय तो निचली दशा में अशुद्ध है और द्रव्य तो शुद्ध अशुद्ध दोनों रूप है। निचली दशा है ना तो पर्याय में अशुद्धता है, इसलिए तेरे किसी प्रकार शुद्ध चिंतन नहीं बनता। पर्याय में शुद्ध है ऐसा भी नहीं मानना चाहिए। वर्तमान अशुद्ध पर्याय होते भी उसे शुद्ध कैसे मानते हो? तथा यदि तुम शक्ति अपेक्षा से शुद्ध मानते हो तो मैं ऐसा होने योग्य हूँ ऐसा मानो, मैं सिद्ध होने योग्य हूँ ऐसा मानो, परंतु मैं ऐसा हूँ यह मानना भ्रम है। आत्मा शुद्ध होने लायक है ऐसा मानना यथार्थ है। अर्थात द्रव्य शुद्ध अशुद्ध परिसर पर्यायों का समुदाय होने पर भी मेरे में शक्ति तो सिद्ध होने की है, परमानंदमय होने की है ऐसा मानना चाहिए। अब शुद्ध होने की शक्ति, अंदर की शक्ति को देखे तो अपनी शक्ति विचार, इसलिए द्रव्य अपेक्षा से अथवा पर्याय अपेक्षा से एकांततः शुद्ध नहीं मानना, परंतु मैं शक्ति अपेक्षा से शुद्ध हूँ और सिद्ध होने योग्य हूँ ऐसा मानना योग्य है। तो आत्मा को एकांत से शुद्ध रूप चिंतन करना भ्रम है। यदि तुम अपने को सिद्ध समान मानते हो तो ये संसार अवस्था विकारी पर्याय किसकी है? एक समय में शुद्ध और अशुद्ध दो पर्याय नहीं होती। अब यदि तुम वर्तमान केवल ज्ञानादि रूप हो ऐसा चिंतन करते हो तो यहाँ वर्तमान मति ज्ञानादि की पर्याय वह किसकी है? देखो,
वर्तमान सिद्ध अवस्था मानते हो तो संसार अवस्था किसकी, वर्तमान केवल ज्ञान मानते हो तो मति ज्ञान किसका। अब तू वर्तमान पर्याय में केवल ज्ञान मानता है, वह मिथ्यात्व भाव है। तथा तू अपने को द्रव्य कर्म नौ कर्म रहित मानता है, यह भी भ्रम है। निमित्त रूप से वर्तमान में द्रव्य कर्म और नौ कर्म प्रत्यक्ष होने पर भी निमित्त है ही नहीं, ऐसा मानना भी ठीक नहीं है। निमित्त के कारण आत्मा की पर्याय होती है, ऐसा माने तो कर्म को माना कहलाए, ऐसा नहीं है। देखो, निमित्त के कारण आत्मा की अवस्था होती है, ऐसा माने तो निमित्त को माना, ऐसा नहीं है। निमित्त होता है, स्वीकृति की बात है, पर उसके कारण कार्य नहीं होता। निमित्त निमित्त में कार्य करता है, परंतु वर्तमान में आत्मा की विकारी पर्याय स्वयं के कारण होती है, उसमें कर्म निमित्त है, ऐसा मानना चाहिए। कर्म एक वस्तु है, परंतु उसका प्रभाव आत्मा पर पड़ता है, ऐसा नहीं है। अज्ञानी मानता है कि जीव कर्म के कारण 11वें गुणस्थान से गिर जाता है। अरे अपनी कमजोरी से गिरता है, परंतु ये मान्यता भ्रम है। जीव अपनी पर्याय की योग्यता के कारण गिरता है, ऐसा मानने के बदले कर्म के कारण गिरना मानने वाला भी मिथ्या दृष्टि है। अपने को यथार्थ दृष्टि प्रकट हो, सब पक्षों से विचार करके आत्मा का स्वरूप सच्चा समझकर आत्मस्वरूप अपने आप को स्वीकार करें। इसी भावना के साथ आज का स्वाध्याय पूर्ण करते हैं। हे जिनवाणी भारती तोई जपूं दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। जिनवाणी मात